ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है, लेकिन अधिकतर ट्रेडर्स इसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन में सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि हर ट्रेडर इसको अलग अलग तरीके से बनाता है। इस चार्ट का एग्जांपल लीजिए। कुछ ट्रेडर्स कैंडल्स की विक्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोग कैंडल्स की बॉडीज को कनेक्ट करके बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों में से सही तरीका कौन सा है? अब अगर हमने ये भी सीख लिया कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किस तरीके से करना है, फिर अगला सवाल ये उठता है कि इसकी मदद से ट्रेडिंग कैसे करनी है। क्या हमें प्राइस के ट्रेंड लाइन को टच करने का वेट करना है और यहाँ इस पॉइंट पर बाउंस बैक की उम्मीद में बाई ट्रेड लेना है, या हमें ट्रेंड लाइन के टूटने पर प्राइस के नीचे जाने की उम्मीद में शॉर्ट मारना या सेल करना है? दोस्तों, सच बात यह है कि मैंने ये दोनों ही तरीके ट्राई करके देख रखे हैं। मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का बेस्ट तरीका इजाद कर लिया है, जो बहुत सारे पैसे कमाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी को रिवील करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। पहली बात दोस्तों, ट्रेंड लाइन असल में है क्या? ट्रेंड लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसको चार्ट पर दो या दो से ज्यादा स्विंग पॉइंट्स को जोड़कर बनाया जाता है। इस एग्जांपल को देखो। इस चार्ट में प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है और बार बार ऊपर और नीचे हो रहा है। इस सब के दौरान हम कैसे बता सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। सारे स्विंग लोज को कनेक्ट करने पर हमें पता लगता है कि ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोप में है। ये बताता है कि शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस होने के बावजूद भी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है। आइए अब इसका एक अपोजिट केस लेते हैं। इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएट करते हुए ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि जब हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इस बार हम स्विंग लोज की तरह स्विंग हाइज को कनेक्ट करेंगे। ऐसे में नजर आता है कि ट्रेंड लाइन का स्लोप डाउनवर्ड्स है, मतलब बेशक प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नीचे का है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बंदा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये सब तो आप बिना लाइन ड्रॉ किए सीधे चार्ट को देखकर ही बता सकते थे। हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि ट्रेंड लाइन हमें सिर्फ ट्रेंड ही नहीं दिखाती, बल्कि इसके अलावा और भी कई जरूरी जानकारी देती है। ट्रेंड लाइन हमें वो ट्रेड्स ढूंढने में मदद करती है जो हम चार्ट को सीधे सीधे नंगी आंखों से देखकर कभी स्पॉट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, इस चार्ट में हमने स्विंग लोज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ध्यान से देखो, पास्ट में जब जब प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टच किया है तो इसने हर बार एक बाउंस बैक दिया है। ऐसे में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि फ्यूचर में भी जब जब प्राइस इस लेवल पर आएगा, वो दोबारा से ऊपर का झटका मारेगा। तो यहाँ पर एक पॉसिबल ट्रेड सेटअप ये बन सकता है कि अगर प्राइस आगे दोबारा से ट्रेंड लाइन पर रिट्रेस करता है तो हम एक बाई ट्रेड ले लें। ट्रेंड लाइन के यूजफुल होने का दूसरा कारण ये है कि अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, इस चार्ट में हमने स्विंग हाइज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है और ये क्लियरली शो करती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ऊपर की दिशा में ब्रेक किया और जल्दी ही प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ऐसे में इस तरह की जगह पर हम एक बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने दिमाग में ये बात जरूर रखो, यहाँ तो मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं ये तो कुछ आइडियल सिनेरियोज हैं। रियल ट्रेडिंग में हम ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड्स में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ही जाने प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करने आया है या ब्रेक करने। इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन में कुछ और कंसेप्ट्स कंबाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि प्राइस एक्शन, ताकि हमारे ट्रेड्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाएं। इनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेडिंग करने से पहले हमें ये जानना होगा कि उन्हें प्रॉपर्ली ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि अगर आप ये गलत कर दोगे तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगी। मैं ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले प्राइस के स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां से प्राइस ने पास्ट में अपनी डायरेक्शन घुमाई हो। ये एग्जांपल देखो, प्राइस ने यहाँ डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्ट किया, तो ये हमारा एक स्विंग पॉइंट हुआ। हमें चार्ट पर जितने भी पॉसिबल हो उतने स्विंग पॉइंट्स को ढूंढना है। इस केस में ये इतने सारे स्विंग लोज हैं। हालांकि हमें केवल उन स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना है जहां से काफी अच्छी खासी मार्केट घूमी हो। छुटमुट फ्लक्चुएशंस को हमें इग्नोर करना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम 2 स्विंग पॉइंट्स होने चाहिए। हमारे पास यहाँ तो काफी ज्यादा है। अब आपको इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोस्तों, ये होगी आपकी ट्रेंड लाइन। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ये लाइन कैंडल्स की विक्स को टच करते हुए ड्रॉ करनी है या कैंडल्स की बॉडी को टच करते हुए। इसका जवाब है, जहां से भी आपकी लाइन को टच करने वाले पॉइंट्स ज्यादा मिले वहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इस चार्ट को देखो, अगर हम यहाँ विक्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ 3 टच पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं अगर हम कैंडल की बॉडीज को जोड़ते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें पूरे 5 टच पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक चार्ट में हम कैंडल की बॉडीज के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको ट्रेंड लाइन को एक लाइन की तरह ट्रीट ना करके एक एरिया या एक जोन की तरह ट्रीट करना है। ट्रेंड लाइन बस आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे सकती है कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। हो सकता है कि प्राइस कभी इसके थोड़ा ऊपर से ही बाउंस बैक कर ले, या प्राइस कभी कभी इसको हल्का तोड़कर भी बाउंस बैक कर सकता है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा अक्सर होता है और ये एक परफेक्टली नॉर्मल बात है। अब अगर हम ऊपर के प्राइस एक्शंस को देखें तो हमें यहाँ पर काफी मल्टीपल स्विंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। आइए
यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये वाला एरिया लाइन के ऊपर रह जाता है, मतलब ये लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो सारे स्विंग पॉइंट्स लाइन को प्रॉपर्ली टच कर पाते हैं। तो मैं तो ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ड्रॉ करूंगा। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें काफी स्विंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। हम इन स्विंग हाइज और लोज को कुछ इस तरीके से जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब जब आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करनी आ गई है तो मैं आपको वो हाई विन रेट स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ जिसका मैं खुद टाइम पर यूज करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी में हम ट्रेंड लाइन को की लेवल्स की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर प्राइस ने जितनी बार भी इस लाइन को टच किया है उसने ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है। इसी कारण हम फ्यूचर में भी इसी तरह के बाउंस बैक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो हम सीधा सीधा बाय ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि ये पैटर्न हमेशा काम नहीं करता। जैसे कि इस एग्जांपल में प्राइस ने ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पर प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और यहाँ से फिर से बाय करने का मौका है, लेकिन प्राइस ने तो बाउंस बैक करने की जगह ट्रेंड लाइन को ही तोड़ दिया। अगर आपने यहाँ पर बाय ट्रेड लिया होता तो आपका काफी नुकसान हो चुका होता। इस सब से बचने के लिए आपको एक बेटर अप्रोच की जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी काम आने वाली है जिसका मैं खुद यूज करता हूँ। सबसे पहले आपको एक वैलिड ट्रेंड लाइन सेटअप को ढूंढना है। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में है, हमारे पास कुछ स्विंग लोज भी हैं जिनको कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक करके दोबारा ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए हमें सिर्फ ये एक ही नीचे वाली लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। इसके बाद हमें एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है स्टोकास्टिक्स। इसके लिए आपको इंडिकेटर टैब में स्टोकास्टिक टाइप करना है। इसके बाद हमें इसकी सेटिंग्स में जाकर ये वैल्यूज कॉपी कर देनी है। वैल्यूज में इन चेंजेस से ये इंडिकेटर आपको थोड़े बेटर सिग्नल्स देगा। अब जब सारे टूल्स सेट हो चुके हैं तो हम ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को कब अप्रोच करता है। साथ में मैं ये भी मेक श्योर करना चाहूंगा कि ये ब्लू स्टोकास्टिक लाइन भी इस ओवरसोल्ड लेवल में यानी इस लाइन के नीचे पहुंच गई है। कुछ समय बाद ये चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको इन ट्रेंड लाइंस को लाइंस की तरह नहीं, किसी जोन या एरिया की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब अगर कैंडल हल्की ऊपर या नीचे हो जाए तो भी चलेगा। अब हम एंट्री कंफर्मेशन के लिए इन स्टोकास्टिक्स लाइंस का ओवरसोल्ड लेवल्स के अंदर वापस क्रॉस करने का वेट करेंगे। हो गया। आपको फिर से इस सेटअप की रिवीजन करवा देता हूँ। आपको पहले प्राइस के ट्रेंड लाइन के पास आने का वेट करना है। इसके साथ ही स्टोकास्टिक्स की लाइंस भी नीचे ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जानी चाहिए। अब हमें एक बुलिश सिग्नल पर और इन दोनों लाइंस के दोबारा से लेवल के ऊपर आने पर बाई ट्रेड में घुस जाना है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम स्टॉप लॉस को स्विंग लो के हल्का नीचे रखेंगे और हमारे टारगेट को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार 1.5 गुना, 2 गुना या 2.5 गुना पर सेट कर देंगे। अब जैसा कि आपको नजर आया, प्राइस ने हमारा टारगेट बड़े आराम से अचीव कर लिया। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी की चाबी स्टोकास्टिक की सेटिंग्स में छुपी हुई है जो मैंने आपको शुरुआत में नोट करवाई थी। आपको स्टोकास्टिक का एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करना है और आपको इसके बिना ट्रेड लेना ही अवॉइड करना है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में भी हमने हमारी स्टोकास्टिक की सेटिंग्स पहले से अप्लाई कर ली है। अब हम इन स्विंग हाइज को मिलाती हुई एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि ट्रेंड नीचे का है, तो हम प्राइस के इस ट्रेंड लाइन तक आकर दोबारा नीचे झटका मारने का वेट करेंगे। यहाँ हमें नीचे का शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो नीचे की ट्रेंड लाइन की हमें जरूरत ही नहीं है। प्राइस धीरे धीरे ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है और स्टोकास्टिक्स की लाइंस भी ओवरबॉट लेवल को क्रॉस कर देती हैं। यहाँ प्राइस ने ट्रेंड लाइन को हल्का क्रॉस कर दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेंड लाइन तो बस एक जोन या एरिया है। प्राइस अगर इससे हल्का ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी टेंशन की कोई बात नहीं होती। इस एरिया की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पीछे सपोर्ट की बनी रेजिस्टेंस लाइन भी इस एरिया में आकर रुक रही है। अब हमारे सेल ट्रेड को फेवर करने वाले 2 फैक्टर्स हो गए हैं। इसी को कन्फ्लुएंस भी कहते हैं, यानी हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस अब काफी ज्यादा हैं। अब हमारी फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम स्टोकास्टिक्स लाइंस का दोबारा से इस जोन में घुसने का इंतजार करेंगे। यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं और स्टॉप लॉस को स्विंग हाई के हल्का ऊपर रख देते हैं और टारगेट को कम से कम स्टॉप लॉस के दुगने पर सेट कर देते हैं। और ये देखिए गाइस, प्राइस बिल्कुल कंफर्टेबली हमारे टारगेट को अचीव कर देता है। अब हम हमारी अगली ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को समझते हैं जो हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट दिलवाने का मादा रखती है। इस स्ट्रेटेजी के काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। मान लो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है जो डाउन ट्रेंड दिखा रही है। नॉर्मली अगर प्राइस ट्रेंड को तोड़कर ऊपर निकलता है तो ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस स्ट्रक्चर का ब्रेक होना है। लेकिन जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है तो आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आधे से ज्यादा ब्रेकआउट्स तो फेक निकलते ही निकलते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये फिर से नीचे का रुख पकड़ लेता है। अगर किसी ने यहाँ बाई ट्रेड लिया होगा तो उसका काफी लॉस हो चुका होगा।
इस स्ट्रेटेजी में हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। इस स्ट्रेटेजी का नाम है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसमें भी आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग टच पॉइंट्स के बेस पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। इस चार्ट में भी हमने इन स्विंग हाइज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये ट्रेंड लाइन एक डाउन ट्रेंड को शो कर रही है। अब हम प्राइस के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट करेंगे। इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक, हमें ऐसे साइंस को ढूंढना है जो दिखाते हो कि डाउन ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है। इसके लिए मैं मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस का सहारा लिया करता हूँ। देखो ये कैसे काम करता है। इस एग्जाम्पल में प्राइस पहले एक लो बनाता है और फिर इस लो को खुद ही तोड़कर एक नया लो बनाता है जिसे लोअर लो कहते हैं। अब ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होती है और एक और लोअर लो बनता है। ऐसा बार बार होता रहता है और ये सबसे निचला लोअर लो बनता है। बार बार लोअर लोज के बनने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस ब्रेकआउट से पहले देखो क्या होता है। यहाँ पर प्राइस एक और लोअर लो नहीं बना पाता और एक हायर लो बनाता है। ये दिखाता है कि ब्रेकआउट होने से पहले ही हमारे डाउन ट्रेंड का कमजोर होना शुरू हो चुका है। एक और कंफर्मेशन ये है कि ब्रेकआउट के बाद की कैंडल ट्रेंड लाइन के अच्छी खासी ऊपर होनी चाहिए और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा है क्योंकि प्राइस ने एक हायर लो बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया है। वैसे इस चार्ट पर हायर लोज तो पहले भी बने थे, लेकिन वहाँ कोई ट्रेड सेटअप इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ ब्रेकआउट से पहले ही प्राइस नीचे बाउंस बैक कर जाता था। अब हम यहाँ एक अच्छे ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को हम यहाँ इस कैंडल के नीचे रखेंगे और टारगेट को कम से कम 2x पर सेट करेंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस ने बड़े प्यार से हमारे टारगेट को अचीव करवा दिया।